ये बहुत धन्यवाद प्रभु ने। और भी एक सुंदर दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। वापस हम इसी प्रकार जो प्लेटफॉर्म में मिलकर के प्रभु का वचन को ध्यान करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। एक मसीह जीवन श्रेष्ठ जीवन है। मैं एक मसीह हूं करके कहना ये हमारे लिए बहुत भाग्यवान अवस्था है ना, क्योंकि स्वर्ग नरक सत्य है। जो मसीह में जीकर मसीह में मरेगा वो अपना परिश्रम से विश्राम पाकर के प्रभु के संग वो विश्राम पाएगा। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में एक सच्चा मसीह चेला, एक मसीह व्यक्ति प्रभु का चेला है। हम जानते हैं एक प्रभु क्या हमारे जीवन में चाहता है। हम लोग प्रभु में बुलाहट पाया वो लोग एक अच्छा फलदायक जीवन बिताए, और एक चेले का खूबी भी हुई है। आज मैं आधार में एक आज मैं आपको इस विषय में आपसे बात करने वाला हूं कि मतलब बहुतायत से फल लाने के लिए, हेडिंग देगा बहुतायत से फल लाने के लिए। अभी यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 8 वचन उसके आरंभ में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 8 वचन। Gospel chapter 15 verse 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखिए, तुम बहुत से फल लाओ, बहुत बात है। तुम बहुत से फल लाओ अभी तुम मेरा चेला ठहरेगा। अब फल में एक सच्चा चेला जरूर मतलब प्रभु के लिए बहुत फल लाने वाला है। अब यहाँ पर यह वचन कहता है जब तुम बहुत फल लाओगे तभी तुम मेरे चेला ठहरोगे। देखा, बहुत फल लाने वाला अवस्था। आज हमारे जीवन में देखिए, आज हमारे जीवन में हम किस प्रकार फल लाते हैं। हम एक फलदायक जीवन बिता पाता है क्या? एक सच्चा चेला जिंदगी में हर प्रकार प्रभु को प्रथम स्थान देता है, और वो हमेशा अपने जीवन में परखता है। मेरे जीवन, आपको याद होगा जब लूका का सुसमाचार 14 अध्याय उसका और 27 वचन में प्रभु ने एक चेले का खूबी के बारे में जब बताया, लूका का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 26 और 27 वचन में, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए पढ़िए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पर प्रभु बोलता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बोलने का मतलब इसके बिना एक सच्चा प्रभु का चेला बनकर जीना असंभव है। आप देखिए, हमें मतलब अपनी हरेक माँ बाप से बढ़कर, अपनी पत्नी और बच्चों से बढ़कर के, इवन अपनी प्राण से भी बढ़कर के यदि हम प्रभु को सम्मान नहीं करता तो हम प्रभु का चेला नहीं हो सकता। देखिए, उसके साथ उसका 33 वचन, उसी अध्याय का 33 वचन। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखा, यहाँ पर भी बोलता है इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखा, यहाँ पर नहीं हो सकता 3 बार क्लियर प्रभु कहता है कि नहीं हो सकता। हम बोलते हैं हो सकता, प्रभु बोलता है नहीं हो सकता। किसका बात सही है? प्रभु की बात सही है। प्रभु जो भी बोलता है वो सच बात है। अभी उसके बीच में अभी आपको मालूम है उसके अध्याय के जो 27 से 28 से 32 तक का वचन में प्रभु ने 2 दृष्टांत भी बोला। एक प्रभु ने बोला एक व्यक्ति को अभी 5 लाख का घर बनाना है,
पर उसके पास सिर्फ 500 रुपया है। 500 रुपया लेकर के 5 लाख का घर बनाना शुरू करेगा तो वो कितना मतलब मूर्ख रहेगा, क्योंकि वो पैसा उसका मतलब थोड़ा खुदाई करते ही खत्म हो जाएगा, वो पैसा भी बर्बाद और देखने वाला उसको मूर्ख जानेगा। इसी प्रकार बोला 20,000 लेकर के लड़ने के लिए आ रहा है, जब अपने पास 10,000 है तो उससे लड़ करके जीत नहीं सकता। बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में हमको इस बात को यकीन करना है, मैं प्रभु के सहारे में प्रभु पर पूरा भरोसा करके जीवन बिताने के लिए मैं पूर्ण समर्पित है क्या। प्रियो, एक बात जानना, जिस प्रभु ने हमारे लिए अपनी प्राण उंडेला, अपनी जान दिया, अपनी आखिरी बूंद लोगों तक बहाया, उस प्रभु के लिए मरने के लिए बुलाहट है। बहुत बार मसीह बुलाहट को लोगों ने सही रीति में नहीं जाना। प्रभु यही पूछता है, तो मेरे लिए मरने के लिए तैयार है क्या? सूली लेकर के चलने का अर्थ क्या है? सूली पर जब तक चढ़ाया नहीं जाता तब तक उसको सूली छोड़ नहीं सकता। हर रोज, आपको याद है लूका 9:23, हर रोज हमें अपने आप को इनकार कर सूली लेकर के चलना है। तो ये हर रोज का हमारा कर्तव्य है, हमें अपने जीवन में परखना है, मैं आज भी प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है क्या? कुछ भी बात आए लेकिन मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार रहना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चा चेला, उसका खूबी प्रभु के वचन में जो भी लिखा है उसको महत्व देना। आपको याद होगा जब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 31 और 32 वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 31 और 32 वचन में जब हम पढ़ता है, प्रभु यीशु पर विश्वास किया हुआ यहूदियों से प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम मेरा चेला बनेगा। देखिए है ना, यदि तुम, उसका यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरा चेला ठहरेगा। देखा, प्रभु का चेला कब ठहरेगा? कि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो। बहुत बड़ी बात है ना, प्रभु के वचन पर। आज भी बहुत लोगों को प्रभु का वचन का कोई महत्व नहीं। आपको मालूम है, आज वचन सुनने के टाइम तक बहुत एकाग्र मन के साथ ध्यान से वचन सुनने वाला लोगों का संख्या बहुत कम है। अभी मैं आपको संदेश देने से पहले 3 लोग वचन सुनने के लिए घर में आया था, तो मैं उनको वचन बता रहा था। तब जो बहुत आग्रह से आया लेकिन उनका ध्यान इधर उधर हो रहा था, वो वचन जो भी बताया जा रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा था, या वो समझने के लिए दिल लगा करके नहीं सुन पा रहा था, वो गवाही दिया। कितना भयंकर बात है ना, है? जब भी ये वचन सुनाया जाता है, इस वचन को ग्रहण ना करने के लिए विरोधी कोशिश करता है, यत्न करता है। आपको याद होगा 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 4-5 वचन में हम पढ़ता है कि ये जो सुसमाचार को सुनाए जाने के जगह पर विरोधी कैसे काम करता है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखा, प्रभु यीशु मसीह की तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश पाएगा तो वो व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। लेकिन ना होने के लिए उन अविश्वासियों का मन को अंधा कर देता है। देखा विरोधी कैसे काम करता है। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर भी प्रभु का वचन सुनाया जाता है बहुत लोग इस वचन को लापरवाही करता है। ये किसका वचन है? ये कोई मनुष्य के वचन नहीं। ये आप देखिए, एक राजा का भी बात को टाल देगा तो क्या होगा? उसको जरूर मृत्युदंड मिलेगा। ऐसे तो राजाओं की राजा, प्रभुओं का प्रभु का वचन है। इस वचन को अगर हम ध्यान दे करके सुन करके उसको अमल नहीं करेगा तो क्या होगा? मृत्यु के अलावा कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने उन यहूदियों को कहने के टाइम पर वही यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 37 वचन में, यूहन्ना 8 अध्याय का 37,
मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, हाँ। तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। देखा, मेरी वचन को तुम्हारा हृदय में जगह नहीं पाता। तुम अब्राहम के वंश में से, घमंड करने के लिए बहुत कुछ बातें हैं। हम मसीह परिवार से है, हम रूढ़ियों से या परंपरा से हम मसीह है, बोलने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन प्रभु के वचन को उनकी जीवन में स्थान नहीं। देखिए, प्रभु बोलता है, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। क्या क्लियर बात है ना, है? देखा, प्रभु का वचन को उनका हृदय में जगह नहीं। प्रियो, आज प्रभु का वचन जो भी आता है, हम अपनी हृदय में स्वीकारने की सच्चा तैयारी के साथ एक ही ये बात परखना, यहूदी लोग बहुत मानव अब्राहम का संतान बोल करके घमंड करते थे, परंतु प्रभु के वचन के प्रति उनका दिल में जगह नहीं था। उसी अध्याय का 43 वचन पढ़ना, 43। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? हाँ। इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। देखा, तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। अपन प्रभु का वचन सुन पा रहे हैं क्या? प्रभु के वचन को सुन करके उसको स्वीकारना कितना गौरव की बात है ना। अपन जो भी वचन सुनते हैं या वचन पढ़ते हैं, उसको अपन अमल नहीं करता है तो प्रभु को कितना दुख रहेगा। हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा प्यार दिया प्रिय, इसलिए प्रभु के वचन कौन सुनेगा? उसका 47 वचन, वही 8 अध्याय का 47। ओ प्रभु यीशु, जो परमेश्वर से होता है हाँ। वह परमेश्वर की बातें सुनता है, हाँ। और तुम इसलिए नहीं सुनते तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। देखा, तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। देखा, क्लियर बात। यो, एक प्रभु का जन के अंदर हमेशा प्रभु के लिए, प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास बढ़ते रहेगा। आज ये भूख प्यास अपने अंदर है कि नहीं? भक्तों के अंदर ये काम प्रभु करता है। आपको मालूम है कि फिलिपियों का पत्री में 2 अध्याय का 13 वचन एकदम अनमोल वचन है। हम लोग ये कोई व्यक्ति का कोई कोशिश की बात नहीं प्रियो, ये भूख प्यास तक प्रभु देता है, प्रभु ही ये काम करता है ना। फिलिपियों 2 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। देखो, प्रभु वो प्रभाव डालता है। प्रभु की ओर से ये प्रभाव जिसके दिल में हुआ है, वो प्रभु का वचन के प्रति भागेगा। वो प्रभु के वचन को जानने के प्रति, सुनने के प्रति, उसको अमल करने के प्रति उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक उत्साह रहेगा, क्योंकि प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया है। तो मेन बात क्या है कि हम लोगों में प्रभु ये चाहता है कि हम लोग एक फलदायक जीवन, वो भी कैसा? बहुत फलदायक, एक सच्चा फलदायक जीवन हम कैसा बिता सकता है? हम लोग देखते हैं ना, जब पहला भजन संहिता उसका 2 और 3 वचन, पहला भजन संहिता उसका 2 और 3 वचन जब पढ़ता है, भजन संहिता शुरू ही करता है कि एक फलदायक जीवन का महत्व का वर्णन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह वृक्ष के समान है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। देखिए, यहाँ पर अभी आपको मालूम है कि हम कोई भी उधार पाया हुआ जन अचानक कहीं उग करके आया हुआ नहीं है। प्रभु उसको मंडली में ले गया है। प्रभु उनके लिए जीवन की नदी की उस किनारे में ले गया है, अचानक उगकर आया हुआ नहीं है। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर बोलता है कि कहां पर? इस जीवन का नदी जहां पर बहता है, उस स्थान में प्रभु अनेक विश्वासियों को लगा कर रखता है, क्योंकि प्रभु के लिए वो फल लाना है और हर ऋतु में वो फल लाएगा। कितना बड़ी बात है प्रियो। यही बात को हम लोग एक छाया में यिर्मयाह नबी की किताब में पढ़ता है। यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय उसके 7-8 वचन। धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है,
जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। देखा, और बातों में परमेश्वर को अपने आधार मान करके परमेश्वर का शरण लेने वाला व्यक्ति का अनुभव कैसे रहेगा, क्या वर्णन है आप देखिए। हाँ, वो उस वृक्ष के समान होगा वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो हाँ। और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हाँ। जब धूप हो तब उसको न लगेगी हाँ। और उसके पत्ते हरे रहेंगे हाँ। और सूखे वर्ष में भी हाँ। उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, हाँ। क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। देखा, तभी भी वो फलते रहेगा। मतलब कितनों भी प्रतिकूल अनुभव में भी प्रियो प्रभु के लोग प्रतिकूल में झुकने वाला नहीं, उस समय में भी बहुत ऐसे प्रभु के लिए फल लाने वाला अनुभव रहेगा। कितना अनमोल बात है ना। पहला शताब्दी से हम मसीह चरित्र को देखेगा तो इतनी सतावट के बीच में भी वे लोग प्रभु के लिए बहुत अच्छा फलदायक जीवन बिताया। प्रियो, आज हमारे जीवन में अगर थोड़ा भी कुछ प्रतिकूल आए, सतावट आए, हमारा अवस्था क्या है? हम लोग प्रभु के लिए फल लाएंगे क्या? यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक फल लाने वाले व्यक्ति हमेशा प्रभु की वचन के साथ उनका एक अटूट संबंध है। उस बात को मैं बयान करने के लिए एक बात प्रभु यीशु मसीह ने जो बीज बोने वालों को दृष्टांत बताया, वो दृष्टांत में फल कहां पर आया? जब मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ना। देखिए, जो सड़क पर गिरा वो तो उड़ गया, पत्थर पर गिरा वो भी डूबाया, सूख गया। मतलब जंगली घासों के बीच में, झाड़ों के बीच में गिरा, वो भी निष्फल बना, परंतु कुछ फल लाया। वो कौन सा फल लाया? जो अच्छी भूमि में बोया गया। अच्छा भूमि में बोया गया वह यह है हाँ। जो वचन को सुनकर समझता है। देखा, वचन को सुनकर के समझने वाला। देखिए, अच्छा भूमि कौन है? अच्छा हृदय। अच्छा हृदय के साथ, देखिए, आज जो भी व्यक्ति अच्छा हृदय के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठता है, ये वचन उनमें 100 गुना काम करेगा। उस व्यक्ति में प्रभु जरूर फलदायक अनुभव में उसको बदलेगा। कितना अनमोल बात है। आज भी परमेश्वर की वचन को दिल में जगह नहीं है तो फिर वो व्यक्ति कैसा एक फलदायक जीवन बिताएगा? उस बात को, उसी मतलब बीज बोने वाला का दृष्टांत जब हम लूका का सुसमाचार में जब पढ़ता है फलदायक अनुभव का बारे में, लूका 8 अध्याय का 15 वचन पढ़ना। लूका 8 का 15। पर अच्छी भूमि में वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में, देखा, वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। देखा, वो वचन को संभाले रहता, वो वचन को जाने नहीं देता, वो वचन को थामा रहता, वो वचन में बना रहता। क्या क्या बात है प्रिय, बहुत सुंदर बात है। अपना सही प्रकार का सच्चा तैयार किया हुआ दिल के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु का वचन सुनेगा तो निश्चय बात है वो वचन उसमें फलदायक काम करेगा, वो फल लाएगा। तो आज कहां तक वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, ये बात को हमें जानना। और वचन में बना रहने वाले व्यक्ति एक निष्फल अनुभव में नहीं रह सकता। अभी फल लाने की प्रबंध के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा, तब यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24 वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 24 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। देखा, मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आप देखिए, इसका मतलब अभी यहाँ पर कारण लिखा है। आज बहुत लोग एक फलदायक जीवन क्यों नहीं बिता पाता? क्योंकि मरने गया, मरा नहीं है। जब तक मरेगा नहीं तो फल कैसे आएगा? है अपने जीवन में ये जो मृत्यु का अनुभव चाहिए फिर आपको मालूम है, जीवन पाने के लिए, जीवन पाने से पहले मृत्यु का अनुभव चाहिए। जब मतलब पुनरुत्थान की विषय में कहने के समय में प्रेषित पौलुस वो बात को बहुत अच्छा रीति में वर्णन किया। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में, है ना, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 36 वचन में
आप पढ़ेगा तो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 36 वचन। हे निर्बुद्धियों, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। देखा, जो तुम बोता है जब तक वो मर नहीं जाता, जिलाया नहीं जाता, बोलेगा तो वो जीवन नहीं प्राप्त करता, एक नया अनुभव में वो नहीं आता। प्रियो, बहुत बड़ी बात है? अपने जीवन में मैं मरा है कि नहीं, मैं प्रभु में विश्वास करने के बाद में मैं मरा है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है ना। प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उड़ करके महिमा में प्रवेश किया, इसलिए हमको बहुत बड़ा लाभ हुआ। क्या हुआ? प्रभु की आत्मा मिला। प्रभु की आत्मा, अगर यीशु मसीह महिमा में प्रवेश नहीं किया होता, यीशु मसीह मर करके जी उड़ करके स्वर्ग में अगर नहीं गया होता, हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलता था ना। प्रभु ने खुद बोला ना, जब पर्व के आखिरी दिन में खड़ा होकर जब प्रभु प्रचार कर रहा था, तब यूहन्ना 7 अध्याय का 39 वचन पढ़ना, 39। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, हाँ। जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, हाँ। क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, हाँ। क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। देखा, प्रभु उस महिमा में नहीं प्रवेश किया, इसलिए आत्मा तब तक नहीं आया था। प्रियो, एक बात को जरूर जानना, मतलब प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उड़ करके जब महिमा में प्रवेश होने के बाद में आत्मा आया। और प्रभु, आपको मालूम है, प्रभु की आत्मा नहीं तो हमारा मसीहत सब करते। प्रभु अपनी लोगों को वायदा किया हुआ बात है पवित्र आत्मा, है ना। जब यूहन्ना 14 अध्याय का 16-17 वचन पढ़ना, यूहन्ना 14 अध्याय का 16-17 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखते हैं और न उसे जानते हैं। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ओह, क्या क्या प्रयोग है। प्रयोग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने दिया हुआ ये वायदा कितना श्रेष्ठ है ना। प्रभु के साथ रहते हुए अभी प्रभु की आत्मा पाकर के प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ने वाला अनुभव मसीहत। आज कहां तक हमने प्रभु की आत्मा पाकर के मसीह के रूप में बदलते जा रहा है, मसीह का उस स्वभाव में बदलते जा रहा है, ये बात को जानना। हमने प्रभु की आत्मा पाया है तो रोज रोज हमें प्रभु के जीवन में स्वभाव में बदलना चाहिए। उसका 16 के साथ भी पढ़िएगा, 16 अध्याय का 7 वचन यूहन्ना। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। देखा, प्रभु ने हमारे लिए वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा, वो सहायक, वो मध्यस्थ या कार्यस्थ हमारे पास प्रभु ने स्वर्ग जा, इसको यीशु मसीह स्वर्ग पहुंच गया, उसका एक चिन्ह है। प्रभु ने मतलब पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा। कितना श्रेष्ठ बात है ना। बाइबल की एक एक बातों में कितना श्रेष्ठता है। प्रियो, एक सच्चा फलदायक जीवन बिताने के लिए हमें मरना है। आपको मालूम है, कम से कम इस फलदायक जीवन के लिए हमें 3 प्रकार का मृत्यु का जरूरत है। फल लाने के लिए 3 प्रकार का मृत्यु। कैसा कैसा? एक, संसार के लिए मरना, दूसरा शरीर के लिए मरना, तीसरा पापों के लिए मरना। देखिए, एक सच्चा फलदायक जीवन बिताने के लिए हमें 3 प्रकार का मृत्यु का जरूरत है। देखना, मैं प्रभु चाहने वाला रीति में सही प्रकार का फल लाना है तो ये तीनों प्रकार का मृत्यु मुझ में होना जरूरी बात है। एक, संसार के लिए मरना। एक वचन पढ़ेगा, कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 5 वचन। कोलोसियों 3 अध्याय का 5 वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है। देखा, संसार के लिए मरना, पृथ्वी पर जो हमें प्रभु से दूर करने वाला उन बातों को हमें मारना, उसमें हम नहीं खाना। हाँ, आगे। अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ। देखिए, मूर्ति पूजा के बराबर। देखिए, इन बात है जो संसार के लिए मरने के लिए बताया है। संसार के लिए मरना भी है, बहुत बड़ी बात है। हमने ये बात को हमारे जीवन में रखना है कि
में संसार के लिए मरा है कि नहीं है? इस संसार का आपको मालूम है, जब रोमियो 12 अध्याय का दूसरा वचन में लिखा है तुम संसार का सदस्य ना बनो। प्रियो, हम संसार के सदस्य नहीं बनना, संसार के लिए मरना, ये फलदायक जीवन बिताने के लिए सबसे हमारा जरूरतमंद बात है। दूसरा, शरीर के लिए मरना, क्योंकि आपको मालूम है हमारा शरीर हमने उद्धार पाया, पर जो शरीर अभी भी वो पुराना शरीर है, इसमें पाप का स्वभाव है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब हम मसीह का बन गया तो हमारा शरीर को क्या करना, उसको मारना है। कैसा? और वो अनुभव जरूर प्रभु ने सूली पर किया, उसको हम विश्वास के द्वारा अपनाना है। जब गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 24, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। उन्होंने चढ़ा दिया है। अभी भी कोई चढ़ाने के लिए बाकी रह गया है तो आज ही वो काम कर देना, तभी प्रभु चाहने वाला एक फलदायक जीवन बिता पाएगा। दुनिया के लिए मरना है, शरीर के लिए भी मरना। शरीर के लिए मरने का अर्थ जो भी मसीह यीशु का है, देखा, जो यीशु मसीह का बन गया या यीशु मसीह ने जिसका उद्धार किया या यीशु मसीह ने जिसको खरीद लिया, वे लोग उनका शरीर को वो क्या किया, उनका लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखा, चढ़ा दिया, चढ़ाया है कि नहीं, ये बात को देखना है। चढ़ा दिया वजन गाता है तो वो बात सत्य है। ये बात हमारे जीवन का अनुभव बनना चाहिए, तभी हम सही मसीह बनता है, क्योंकि वो वजन पर बना रहता है। अभी दुनिया के लिए मरना, शरीर के लिए मरना, और तीसरा क्या है, पापों के लिए मरना। पापों के लिए मरना ना, रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, रोमियो उसका 6 अध्याय का 1-2 वचन। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हाँ प्रियो, जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है उनका बारे में लिखा है वो पापों के लिए मर गया। प्रियो, हमने अभी भी ये बात को परखना है, मैं पापों के लिए मरा है कि नहीं। अभी भी कोई भी अगर पाप मुझ में होता है तो तुरंत पवित्र आत्मा उसको याद दिला करके मन फिर करके प्रभु से मेल खाने वाला अनुभव है कि नहीं। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप मारा है कि नहीं, कैसे मालूम? क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, वो पुराना मनुष्य मर जाना चाहिए। मरा है कि नहीं कैसे मालूम है? हमारा पुराना मनुष्य मरा है कि नहीं हमें कैसे मालूम? देखो, हमारा नापसंद का कोई बात कोई कहे, हमारी इच्छा के खिलाफ में कोई बात हमारे जीवन में आए तो हमारा रिएक्शन क्या रहेगा? हमारा प्रतिकरण कैसे रहेगा? यीशु मसीह मरा है कि नहीं जानने के लिए एक भाला से मारा गया, तब लहू और हमारा पानी निकला। इसका मतलब आखिरी बूंद लहू तक बहने के बाद में उसके बाद में आने वाला बात है वो पानी। तो अभी हमारे जीवन में मैं मरा है कि नहीं, ये बात कैसे मालूम पड़ेगा? है मेरे खिलाफ में कोई भी कुछ भी करे उस समय में मैं उसको विरोध ना करे, उनके साथ किसी प्रकार का मतलब कोई गलत कदम ना बढ़ाए। बहुत बड़ी बात है ना, अपने को जानना है। आज हमारा कोई निंदा करने के समय में हम उनका भी निंदा करता है क्या? आपको मालूम है कई बार उतार पाए हुए लोग कुछ ऐसे समस्या में आता है तो असलियत बाहर आ जाता है, उनका वो भावमय स्वभाव प्रकट हो जाता है। अपने आप को परखना है हमारे जीवन में। और मैं मरा, आप देखो ना, एक मरा हुआ व्यक्ति को आप कितना भी लाठी लेकर के मारो, वो कुछ बोलेगा क्या? वो बोलेगा कि आप मुझे को क्यों मार रहा है? आप एवरेस्ट पहाड़ ला करके उसके ऊपर रहेगा तो भी वो नहीं चिल्लाएगा। क्यों? क्योंकि वो मर गया है?
उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ मेरे ऊपर क्यों लगा रहा है बोल के वो चिल्लाएगा नहीं, ये बात है प्रिय। पर तो हम छोटी छोटी बातों में चिल्लाता है, छोटी छोटी बातों में कंप्लेन करता है, छोटी छोटी बातों में विरोध करता है। एक कारण क्या है? अभी तक हमने मरा नहीं, अभी तक मरा नहीं प्रियो। मरना जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है वो यीशु मसीह के साथ मर गया है, यीशु मसीह के साथ मर गया। हमको यीशु मसीह के साथ मर गया हुआ अनुभव चाहिए। और इतना ही नहीं, हम यीशु मसीह के साथ मर करके गाड़ा गया और जिलाया भी गया, हम जिला करके स्वर्गीय स्थानों में बैठाया भी गया, है ना। प्रभु के वचन में क्लियर लिखा है कि हमारा एफिसियों 2 अध्याय का 7 वचन में हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया है। बहुत बड़े 6 है 7 है 6 एफिसियों 2 अध्याय के 6 वचन में, सॉरी। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। देखा, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। देखो, क्योंकि हम सब कहां रहे, पिता ने हमको कहां देखा? मसीह में। आपको याद होगा जब पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 30 वचन का शुरुआत में लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। देखा, पिता की ओर से हम मसीह यीशु में हैं, तो यीशु में है, ये बात है। इसलिए मतलब मैं यीशु मसीह के अंदर हूं। आप देखिए, मैं यीशु मसीह के अंदर होने के कारण यीशु मसीह अभी कहीं भी जाएगा तो मैं यीशु मसीह के साथ है। कितना श्रेष्ठ बात है। पिता ने हमें कितना अच्छा स्थान में रखा प्रिय। देखिए, फिर भी अगर हम फलदायक जीवन नहीं बिताएगा तो प्रभु ने हमको जिलाया, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, तो मुझे को जिलाया गया, उस बात का प्रमाण क्या है? वो बात को हम कैसे यकीन कर सकता है? जो व्यक्ति, जैसे अभी अपन थोड़ी देर पहले हमारे जितने मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपनी अभिलाषाओं लालसाओं को सूली पर चढ़ा दिया करके हमने पढ़ा, जो मसीह के हैं, ये उनका अनुभव है। उसी प्रकार मैं मसीह के साथ जिलाया गया है, तो इसका मतलब मैं मसीह के साथ उस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और जिलाया गया। अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति उस बात को कैसा समझ सकता है? वो कैसा ये बात को यकीन कर सकता है? क्योंकि वचन में जो भी लिखा सत्य लिखा है। सही में मैं जी उड़ा है कि नहीं, मैं मसीह के साथ जिलाया गया है कि नहीं? प्रियो, कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय 1-2 वचन, कोलोसियों 3 अध्याय का 1-2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान में है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। देखिए, एक व्यक्ति वास्तव में प्रभु के साथ जिलाया गया है तो प्रभु के वचन यहाँ पर लिखा है, वो क्या करेगा? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेगा, उसको पाने के प्रयास में रहेगा। देखा, ये तो बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? उस अनंत काल की बातों को प्राप्त करने के प्रति हमारा दिल तड़पता है कि नहीं? एक बात मैं आपको बताऊं, आज के दिन में सुबह उठने के टाइम पर हमारा दिल प्रभु की आगमन के प्रति तड़पता था क्या? एक सच्चा प्रभु को चाहने वाला व्यक्ति का चिन्ह, प्रभु की आगमन की आशा करने वाला वो व्यक्ति का चिन्ह क्या मालूम है? रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 23 वचन। देखिए, अगर ये तड़प मेरी और आपके दिल में है, निश्चय बात है आप उधार पा करके प्रभु के प्रति, प्रभु की आगमन के प्रति आशा करने वाला व्यक्ति है। इस बात का एक प्रमाण पत्र है ना, रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन। और केवल वही नहीं पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। देखिए, अपने आप क्या कर जाता है? कहराता है। क्या बोलता है वो?
हाँ, करात है तो शब्द बहुत गहरा बात है, मतलब कराता है ना, कराता है। हाँ, देखिए वो अपने 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 में कराते, देखो शब्द बहुत गहरा है। आप ही अपने में कराता है, मतलब क्या है कि एक बड़ा तड़प मैं कब प्रभु से भेंट करेगा है। हम लोग जब सर्विस करता था, हम लोग छुट्टी जाने के टाइम पर हमारा दिल तड़पता था, ओ इधर से जाने का दिन कब आएगा कब आएगा, और एक एक दिन जब आगे बढ़ता है तो हमारा आनंद बढ़ता था। प्रियो, उससे भी कितना हजारों गुना बढ़ करके प्रभु से भेंट करने के लिए हमारा दिल तड़पना चाहिए। एक सच्चा भक्त को, उदार पाया व्यक्ति को प्रभु से भेंट करने के प्रति उनका दिल इसी प्रकार तड़पते रहता है। वो तड़प हमारे अंदर है तो इसका मतलब हमको प्रभु से भेंट करने के लिए वास्तव में हम तैयार हैं, ये बात बताता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि एक सच्चा फलदायक जीवन बिताना, एक फलदायक जीवन बिताने के लिए ये मृत्यु का अनुभव बहुत जरूरी बात है। दूसरा, फलदायक जीवन, आपको मालूम है हम बहुत से फल लाना प्रभु की इच्छा है। जब यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का दूसरा वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का दूसरा वचन में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, हाँ, और जो फलती है उसे वो छांटता है, उसको चाटता है ताकि और फले। बोलने का मतलब बहुतायत का फल लाए। प्रियो, सिर्फ फल लाना इतना ही नहीं प्रभु का लक्ष्य, बहुतायत का फल लाना। हमको स्वर्ग हमेशा ग्रहण करने लायक एक बहुतायत का फल लाने वाला अनुभव में पाया जाने के लिए हमारा अंदर कितना खुशी होना चाहिए। लेकिन जो डाली फल नहीं लाता, बोलता है कि वो काट करके बाहर डाला जाएगा, है ना, वो सूख जाएगा, आग में डाला जाएगा, उसका 6 वचन में लिखा है, मैं उधर नहीं जाता। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में फल लाने वालों को चाटता है। क्यों? अधिक फल लाए। ये जो चाटने का अनुभव बहुत बढ़िया है, क्योंकि कई प्रकार कई संकट में हमें जाने देता। याकूब उसका बारे में, याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय 2 से 4 तक पढ़िए। याकूब उसका पहला अध्याय का 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। देखिए, हमारे जीवन में बहुत से फल लाने के लिए चारों प्रकार का कई ऐसे विषय में या तकलीफ में होकर के प्रभु गुजरने देगा। तो ये सब मैं आपको बोलना चाहूंगा। कई प्रकार तकलीफ कष्ट आता है तो लोग थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन नहीं घबराना भी। आप प्रभु को प्यार करने वाला एक दिल आपका है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु का वचन सत्य है। कोई भी अवस्था में डगमगाना नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसे परिस्थिति में लोग डगमगाए जाता है, लेकिन इतना मैं बाइबल का संपूर्ण बाइबल की मतलब बातों से मैं इतना ये वचन के प्रति आपको क्लियर बोल सकता हूँ। कौन सा वचन? ये 2 वचन जिंदगी में कभी भूलना नहीं। मैं कई बार शायद आपको बताया। कौन सा? एक रोमियो 8 का 28 और दूसरा यिर्मयाह 29 का 11। ये 2 वचन हमेशा याद रखना, क्योंकि ये हमको बहुत हिम्मत देगा प्रतिकूलों में, कष्टों में, प्रतिसंधियों में, है ना। रोमियो 8 अध्याय का 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखा प्रियो, अगर आप एक मसीह व्यक्ति है तो जरूर आप प्रभु का बुलाया हुआ है, प्रभु का चुनाव है ना। प्रभु ने आपको बहुत चाहा है, तो प्रभु को प्रेम करने वाला एक दिल जरूर प्रभु ने आपको दिया है। प्रभु का वचन क्या बोलता? प्रभु का प्रेम करने वालों के लिए उनके जीवन में जो भी बात आएगा वो सारे बात मिलकर के भलाई को प्रभु उत्पन्न करेगा, भलाई उत्पन्न करेगा। आप थोड़ा पीछे मुड़कर देखो, कई बार आप कितना दुखी हुआ, निराश हुआ, वो बातों को प्रभु ने कितना बड़ा आशीष में बदला।
ये जरूर हर एक भक्तों का अनुभव है भी। उसी प्रकार के एक वचन है यिर्मयाह 29 का 11। ये दोनों वचन हर परिस्थिति में याद रखना। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है हाँ। कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ हाँ। उन्हें मैं जानता हूँ। हाँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है हाँ। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखा, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग में जाने के टाइम रहना, उस समय में हम प्रभु को क्या बोलेगा, प्रभु इतना तो मैं समझता नहीं था, मैं ऐसे तो एक बुद्धू था, मूर्ख था, आपका योजना कितना महान है प्रभु, सच में आप और भी मुझे कठिनाई में लेकर जाना चाहिए था। ऐसा टाइम पार होने के बाद में ऐसे बोलेगा तो क्या फायदा। अरे तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात तो प्रभु कोई सामने से बाहर कोई कष्ट तकलीफ हमें नहीं देता, और दूसरी बात हमारे लिए जो भी प्रभु का जो योजना, जो अनंत काल हमारे लाभ के लिए है, वो बात अभी हम लोग क्या है, हम लोग वो शॉर्ट साइट है, हम लोग बहुत नजदीक का दिखता है, और जो प्रभु का क्या है, लॉन्ग साइट है, प्रभु अनंत काल के बारे में सोचता है। प्रियो, उस प्रभु का चाहत हमारे प्रति कभी भी बुराई के लिए नहीं, भलाई है। अनंत काल हम उन बातों को अनुभव करना, उसका लाभ उड़ाना, ये प्रभु का निश्चय है। इसलिए प्रभु के चुने हुए भक्तों, अपने जीवन में कोई भी अवस्था में हम लोग घबराना नहीं, हम लोग डरना नहीं, हम किसी कारण प्रभु से दूर जाने नहीं देना। प्रभु मुझे इस समय में और भी फलदायक बना रहा है, यह बात को जानना। एक तो प्रभु चाहता है, प्रभु हमें आत्मा दिया है, आत्मा का फल, आत्मा का फल याद है ना। आज के दिन में आपने आत्मा का फल बोला, मैं आपको बताऊं, रोज परखना, मैं आत्मा में है कि नहीं, और आत्मा का फल मुझ में है कि नहीं। आत्मा का फल आपको मतलब कई लोगों को मतलब याद नहीं होगा, एक बार पढ़ाओ ना, गलातियों 5 अध्याय का 22 और 23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, हाँ। आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। देखिए, मतलब प्रभु का आत्मा का फल प्रभु हरेक भक्तों में चाहता है। हम लोग एक ये फल हमारे में दिखना चाहिए। जैसे आपको मालूम है, यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश जब शुरू किया, जब मत्ती 5 अध्याय का 3 से 10 तक, ये जो गुण स्वर्गराज की योग्य लोगों में होना चाहिए, ये हल्की बात नहीं हुई। अगला युग में प्रभु के साथ रहने के लिए चाहने वाला लोगों में वहां पर बोला हुआ वो सप्त गुण या वो 9 गुण, जैसे यहाँ पर आत्मा का 9 फल एक ही है, वो एक ही फल में ये 9 प्रकार का बातें है। इसी प्रकार ये जो मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय का 3 से 10 तक जब हम पढ़ता है, वो 9 बातें जो कि मतलब धन्य धन्य करके कहा हुआ बातें स्वर्ग राज्य की नागरिक बनने के लिए चुने हुए पवित्र लोगों में होना चाहिए। एक दिन में उस मत्ती के सुसमाचार का 5 अध्याय का वो बात मैं आपके साथ बांटना के लिए मैंने मतलब वो क्लास तैयार कर रहा हूँ, जैसे समय के अनुसार मैं आपको मतलब वो भी बांटेगा। जानना चाहिए प्रिय, जानना चाहिए, बहुत सुंदर बात है। तो अपने लिए, क्योंकि अगला उस 1000 साल का युग हमारे लिए एक बड़ा तोहफा है और बहुत श्रेष्ठ बात है। दूसरा, प्रभु ये फल चाहता है, आपको मालूम है जब यूहन्ना 15 का 16 में क्या बोला, जाकर फल लाए। क्या करना, तुम जाग करके फल लाए। तो किसके बारे में बोला, हम लोग आत्माओं को जीतना, आत्माओं को जीतना। 15 का 16 मिला, हाँ पढ़िए। तुमने मुझे कि तुम जाकर फल लाओ, हाँ। तुम्हारा फल बना रहे। हाँ, तुम जाग करके फल लाओ, तुम जाग करके फल लाओ। जैसा ग्रेट कमीशन बोलता है ना, जब मत्ती 28 अध्याय के 19 वचन है ना, मतलब 18-19 वचन है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया वो मानना सिखाओ। ऐसे है ना। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखिए, हम जाना और फल लाना, आत्मा का फल हमारे में होना चाहिए,
साथ ही साथ हम जा करके आत्माओं को जीतना चाहिए। हमें आत्माओं को जीतने वाला फल भी प्रभु यहाँ पर चाहता है। तो बहुत बड़ी बात है, हमें अपने जीवन में एक सच्चा फलदायक जीवन है, अपने जीवन को परखना है कि मैं आज जा करके कितनी आत्माओं को मैं जीत पाया है, मैं आत्माओं को जीत पाया है कि नहीं। अच्छा, ये अनुभव का ये खूबी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कब रहेगा? वही यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 5 वचन में तो एक बहुत 4-5 दोनों वचन पड़ेगा तो भी अच्छी बात। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी न रहे हाँ। तो अपने आप से नहीं फल सकती। देखा, मतलब डाली दाखलता में बना नहीं रहेगा तो अपने आप में फल नहीं सकता। हाँ। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हाँ। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। हाँ। जो मुझ में बना रहता है हाँ। और मैं उसमें, हाँ। वो बहुत फल लाता है। देखिए देखिए देखिए, बहुत फल फलता है। वहां पर भी आया शब्द बहुत फल है। सिर्फ फल लाना काफी नहीं, बहुत फल लाना। देखिए, बहुत फल लाएगा अभी प्रभु ने बोला तुम बहुत फल लाते हो, इसी प्रकार तुम मेरा चेहरा ठहरेगा। देखो, उन शब्दों को गहराई हमें जानना कितना श्रेष्ठ बात है। हम सबको चेहरा बना रहा है, परंतु स्वर्ग अंगीकार करने वाला वो चेहरापन का जो पदवी का महत्वपूर्ण बात, बहुत से फल लाने वाला अनुभव, बहुत फल लाएगा। वो 5 वचन वापस पढ़ना। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। हाँ। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें, हाँ, वो बहुत फल फलता है। बहुत फल फलता है। देखिए, एक बात जानना, ये फल हमारा नहीं, ये फल प्रभु का है, क्योंकि प्रभु में बना रहने का फल है। अभी डाली का फल नहीं, दाखलता का फल है। दाखलता मतलब काम कर रहा है, इसलिए डाली फल दे रहा है। यीशु मसीह हमारे में कार्य कर रहा है, इसलिए फल हो रहा है। इसका मतलब यीशु मसीह में बना रहने का मौत है। जो बना नहीं रहेगा तो वो सूख जाएगा, वो मर जाएगा। और जो बना रहेगा फल लाएगा। किसका फल? दाखलता का फल। दाखलता कौन है? यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह चाहने वाला फल उसमें बना रहने के द्वारा होता है, और वो भी थोड़ा सा नहीं, बहुत फल लाता है। देखिए, एक व्यक्ति बहुत फल लाता है तो कैसे मालूम पड़ेगा? बहुत फल आपने देखा होगा ना, जो आम का पेड़ हो या मतलब जो भी खेती में जो अच्छा जो फसल फल है, वो कैसे रहता? वो डाले थोड़ा झुका रहता है ना। आपने खेती में देखा होगा ना, ये चावल और गेहूं, अब वो खेती के वास में से जाएगा तो वो खेती में जो अच्छा फल जो है वो ऐसा झुका रहता है। जो भूसा रहता है, भूसा, वो एकदम सीधा रहता है। आज भी जो ओकड़ा जीवन मसीह बोल करके अपने आप को, मसीहत का कोई गुण नहीं, प्रभु का कोई कार्य नहीं, सिर्फ लेवल मसीह, वो एकदम अकड़ करके है ना, एकदम दादागिरी का जीवन है, बदमाशी जीवन। देखो, ऐसे नहीं मसीह जीवन। मसीह जीवन सबसे बड़ी बात है, एक सच्चा आत्मिक जन एक फलदायक जीवन बिताता है। उसका सबसे बड़ा खूबी वो एक नम्र रहेगा, नम्र है, नम्र व्यक्ति रहेगा। क्या अनोखा बात है ना। प्रभु का वचन एक फलदायक जीवन बिताने वाला व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी बात है। तो यहाँ पर इस फल वो प्रभु का फल है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब दूसरा पत्रोस 1 अध्याय उसका 1 से 8 तक वचन पढ़ने के समय में जो व्यक्ति जो प्रभु में उतार पाया वो व्यक्ति, उनके जीवन में उत्साह के साथ आत्मीय जीवन में जब बढ़ता है, ये सारा गुण उसमें प्रकट होगा। अब पढ़ना उसको, दूसरा पत्रोस 1 अध्याय का 5 से 8।
इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण हाँ। और सद्गुण पर समझ हाँ। और समझ पर संयम हाँ। और संयम पर धीरज हाँ। और धीरज पर भक्ति हाँ। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति हाँ। और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, हाँ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान में रहे। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान देना, यदि ये बातें तुम्हारे जीवन में वर्तमान में रहेगा तो क्या होगा, और बढ़ते जाए, ये बात बढ़ते जाए तो हाँ। तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। देखा, तुम निष्फल नहीं होगा बोलेगा तो तुम फलदायक बनेगा, तुम निष्फल नहीं होगा, तुम बहुत बड़ा फल लाने वाला बनेगा। देखिए ये गुण वर्तमान में रहे। अभी पिछले दिन में भी मैं आप लोगों के साथ शायद बांटा हो विषय। प्रियो एक बात जानना, हमारे जीवन में हम रोज विश्वास में बढ़ना, वहां पर बोला हुआ एक एक बातों में रोज में बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ने वाला लोग निष्फल अवस्था में रह ही नहीं सकता, ओ वहां पर फल आएगा। देखो फल कोई हमारा परिश्रम नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह में बना रहने का वो अनुभव है, वो फल बहुत बड़ी बात है ना, कितना अनुभव बात है। देखिए हमारे अंदर है ना, मैं कितना भी प्रभु को प्राप्त करेगा तो भी मुझे और भी प्रभु चाहिए, ये चाहत हमको चाहिए। प्रिय आप थोड़ा कुछ प्रभु में पा करके तृप्त होकर के मत लेना, आप एक ऐसा बात आ गया तो फिर आत्मीय जीवन को उन्नति पाने का कोई रास्ता नहीं। प्रेरित पौलुस ने अपने लिए एक अच्छा आदर्श की बात है, जब फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 12 से 14 पढ़ना, 12 से 14 पढ़ना, फिलिपियों 3 अध्याय का 12 से 14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थों को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। देखा, मैं अभी भी दौड़ रहा हूँ। ओह क्या बात है? प्रभु का दास क्या अभी तक कुछ पाया नहीं क्या है? मैं सिद्ध हो चुका हूं ऐसा मैं नहीं कहता, मैं अभी भी दौड़ा चला जाता हूं, मैं अभी भी उस बात को पकड़ने के लिए। ओ बाप रे, कितना भी प्राप्त करने से भी प्रभु का दास बोलता है कि मुझे और भी मसीह चाहिए, मुझे और भी उस आनंद काल की बातें मैं प्राप्त करूं। कितना बड़ा चाहते हैं। आज हमारे अंदर वो तड़प है क्या है? प्रभु को प्राप्त करना, प्रभु में हमेशा पाया जाना, प्रभु की उन कष्टों में मतलब जा करके उसकी मतलब टेस्ट को मैं अनुभव करूं, कितना बड़ा चाहते है। अगर आप वो पत्रियों को जब पढ़ता है तो हमारा दिल कितना, वो प्रभु का दास का दिल की तड़प देख करके कितना रोना आएगा। प्रियो कितना अनोखा बात है। प्रियो हमें ये जो मसीह में बुलाहट पाने के बाद में हमें रोज रोज उन्नति में बढ़ना। जब एफेसियों का पत्री 4 अध्याय का 13 वचन पढ़ना, एफेसियों 4 का 13, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डोल तक न देखा, मसीह की पूरी डील डोल तक न बढ़ जाए। हाँ, मसीह की पूरी डील डोल तक बढ़ ना जाए, तब तक अपने को भागते रहना, उसके लिए पाने के लिए दौड़ते रहना। क्या बात है प्रियो, वो प्रयोग वाला कितना सुंदर है। आपको वो हिंदी समझ में आता है ना, मसीह की पूरे डील डोल तक ना बढ़ पाए, बढ़ जाए तब तक मैं कसरत करते रहूंगा, मैं चलते रहूंगा, दौड़ते रहूंगा, दौड़ रुकूंगा नहीं, है ना। क्या अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु हमारे में जरूर फल देखता है, प्रभु फल देखता है। प्रियो अगर आज की अवस्था में प्रभु हमारे में फल देखेगा तो क्या हम एक फलदायक जीवन बिताता है क्या? आज कई लोग मतलब उनका जीवन समय से पहले कट जा रहा है। कारण क्या है? प्रभु चाहने वाला वो फल नहीं है। आपको याद है जब एक बार यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला था, लूका का सुसमाचार 13 अध्याय में, उसका 6 से 9 तक पढ़ने के बाद में है, लेकिन
उसका 6 वचन शायद काफी है, आप पढ़िएगा लूका 13 अध्याय का 6 से 9 का। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, एक दृष्टांत कहा, हाँ। किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, हाँ। वो उसमें फल ढूंढने आया, हाँ। परंतु न पाया। देखा, प्रभु फल ढूंढता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताऊं, प्रभु फल ढूंढता है। आज प्रभु हमारी ओर जब देख करके प्रभु हमारे में फल ढूंढ रहा है, क्या फल मिलेगा? वास्तव में प्रभु चाहने वाला फल हमारे में है क्या, ये जानना जरूरी बात है। अगर प्रभु चाहने वाला अगर अच्छा फल, अभी उधर ही प्रभु बोलते हैं कि इसको काट डाल, लेकिन मतलब वहां पर आपको मालूम है यहूदियों के संबंध में प्रभु 3 साल उनका बीच में कार्य किया, लेकिन फल नहीं लाया, वो लोगों फल नहीं लाया। देखिए, प्रभु वहां पर विनती कर रहा है। आज भी हम लोग क्यों स्थिर है प्रभु में? यीशु मसीह की प्रार्थना है, विनती है, अभी भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी फल लाना। और फल नहीं लाएगा तो क्या होगा, है ना? जब मत्ती की सुसमाचार 3 अध्याय का 10 वचन, एक शक्ति चेतावनी, वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, वो प्रभु का वचन है, इसलिए हमारे लिए भी गौर देने की जरूरत है। मत्ती 3 का 10 वचन पढ़ना। अब कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर रखा हुआ है, हाँ। इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, देखिए, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। वाह 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 वाह, देखो प्रिय, वो काटा जाएगा, वो काटा जाएगा। प्रभु के हरेक लोग प्रभु के लिए अच्छा फल लाना, कोई बुरे फल नहीं लाना। आज में किस प्रकार का फल प्रभु के लिए देता है ना? देखो, प्रभु में बना रहने वाला व्यक्ति, वो कैसा भी अवस्था में क्यों ना हो, बुढ़ापा में, आपको याद है ना जब 92 भजन संगीता का 14 भजन में क्या बोलता, 92 का 14, बुढ़ापा में भी फल लाए, क्या लिखा? पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। देखा, पुराने होने पर भी फलता रहेगा। देखिए, बड़ा बुढ़ा हो गया तो भी वो फल लाएगा, क्यों? प्रभु में है ना। प्रभु में बना रहने वाला व्यक्ति, उसका वो कितना भी बूढ़ा होने दो, कभी भी फलते रहेगा। ये प्रभु जीवन के साथ का संबंध, प्रभु के साथ का संबंध में, प्रभु में है तो वो बहुत फल लाते रहेगा। उसका अवस्था के अनुसार फल बदलेगा नहीं, कभी भी फलते रहेगा, बोलते हैं। क्या अनमोल अवस्था है, कितना धन्य जीवन है प्रियो, मसीह जीवन। मैं तो ये सोचता हूँ, प्रभु ने हमें कितना अच्छा आशीष दिया है, कितना बड़ा विजय दिया है ना? इसलिए हमको परखना है, प्रभु चाहने वाला वो सारा फल मुझ में है क्या? मैं 2-4 फल जल्दी आपको इस संदर्भ में जल्दी बता करके समाप्त करूंगा कि एक कोलोसियम 1 का 10 में, कोलोसियम का पत्री 1 अध्याय 10 वचन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो और वह सब प्रकार के प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हाँ, तुम में हर एक प्रकार का भले कामों का फल लगे। कौन सा फल? भले कामों का फल। प्रियो, हम भले कामों के लिए सृजावल हो गए, इसलिए हमारे में भले कामों का फल लगे। पहली बात, ये फल हमारे में पाया जाना चाहिए। दूसरी एक बात, एफेसियों 5 अध्याय का 10 वचन, एफेसियों 5 अध्याय का 10 वचन, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। एफेसियों 5 का 10, ज्योति का फल, ज्योति का फल 9 है। अच्छा, 9 है, सॉरी, आपका उसमें कितनी में 9 है? ओके, हाँ। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, ज्योति का फल, बाकी आप मतलब मैं डिटेल से नहीं जा रहा हूं। ज्योति का फल, अभी हम ज्योति के संतान है, तो ज्योति का फल हमारे में चाहिए। मैं आपको शॉर्ट में ही बोल देता हूं, ज्योति की फल हमारे में, मतलब भले कामों का फल चाहिए, ज्योति की फल चाहिए। फिलिपियों 1 का 11, हमें धार्मिकता का फलों से भरा हुआ अनुभव चाहिए। क्या चाहिए? धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है, उसमें भरा रहना अवस्था, भरपूर होने वाला अवस्था, धार्मिकता का फल से भरपूर होने वाला अवस्था। एक मसीह जीवन में
प्रभु चाहने वाला फल के बारे में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। बहुतायत का फल है, धार्मिकता का फल। वही बात से बढ़ करके मैं इब्रानियों 12:11 पढ़ना, इब्रानियों उसका 12:11 का लास्ट पार्ट, धार्मिकता का फल शांति है। बाद में उन्हें धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ, धर्म का प्रतिफल मतलब वहां पर शांति को फल का रूप में लिखा है। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, शोक की बात दिखाई पड़ती, तो भी उसके सहते सहते पक्के हो गए हो। बाद में उन्होंने चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बस धर्म का प्रतिफल मतलब वहां पर फल बात आया, मैं वो बात पर जोर देना चाहता हूँ। वहां पर क्या बोलता, शांति का फल करके, अभी अपना मलयालम भाषा में ऐसे आया, शांति का फल, धार्मिकता का शांति का फल। ओके, और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 6 का 22 वचन, रोमियो 6 का 22 वचन। लॉर्ड जीसस, परंतु अब पाप के स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, तुम्हें फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। कौन सा फल मिला? पवित्रता। पवित्रता, पवित्रता एक फल है। तो प्रभु में जो व्यक्ति बुलाहट पाया, प्रभु उनमें ये सारा फल चाहता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अभी मानो प्रभु का एक बहुत बड़ा इच्छा है कि हम बहुत फल लाने वाला बने। हमारे में इस प्रकार का मानव बुढ़ापा का अनुभव है तो भी हम फल लाए। इवन एसेकिएल 47 का बारे में लिखा है कि हर महीना में नया फल लाएगा, हर महीना में नया फल लाएगा, एक फलदायक अनुभव है। और मानो याकूब 3:18 में भी लिखा है, धार्मिकता का फल काटेगा, धार्मिकता का फल, है ना। देखो बहुत बड़ी बात है, याकूब 3 का 18 वचन, मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। देखिए मतलब धार्मिकता का फल हमारे में प्रभु चाहता है कि हम धार्मिकता का फल, वो फल हमारे में प्रभु देखना चाहता है। आपको मालूम है, मानव एक व्यक्ति की पहचान प्रयोग खाने से नहीं होता, फल से होता है ना। आखिरी में ये 1-2 वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। मत्ती की सुसमाचार उसकी 7 अध्याय, उसका 16 से 20 तक का वचन पहचान के लिए बहुत सुंदर बात है ना। मत्ती 7 अध्याय का 16 से 20। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। अच्छा पेड़ मतलब अच्छा पेड़ बोलेगा तो यीशु मसीह के साथ जो जोड़ा गया वो अच्छा पेड़, वो बुरा फल नहीं ला सकता। और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखा, उनकी फलों से तुम उनको पहचानेगा। प्रयोग सबसे बड़ी बात है कि आज हम प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन बिता पा रहे हैं कि नहीं। उसके साथ उसी मत्ती 12 अध्याय का 33 वचन भी पढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद। 12 अध्याय का 33, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। देखा, एक व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह में है तो हम वो व्यक्ति को अच्छा ही कहना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है, ये प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, इसलिए उसको अच्छा कहो, है ना। प्रभु का वचन क्लियर यहाँ पर कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। है, देखा कितना अनोखी बात है। यीशु मसीह अच्छा है तो मसीह लोग भी अच्छा है। अब यीशु मसीह बुरा है क्योंकि दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसा है तो जो मसीह लोग है, जिसको प्रभु का आत्मा मिला है, प्रभु के साथ जीवन जोड़ा गया है, यीशु मसीह उनका जीवन बन गया है, फिर वो तो अच्छा ही होगा। कितना श्रेष्ठ बात है। यहाँ पर
एक ही बात मैं आपको याद देना चाहूंगा, आज अपने जीवन को परख कर देखना है, मैं आज किस प्रकार प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन बिताता है। प्रभु चाहने वाला वो फल आज मुझ में है कि नहीं, ये बात को परखना प्रियो। यदि प्रभु देखते रहता है कि हम काम तक प्रभु के लिए फल लाता है, यदि फल नहीं लाता वो काटा जाएगा, वो धूप में सूख करके आग में डाला जाएगा। ऐसा अवस्था न आने दे। एक सच्चा और फलदायक जीवन ना, प्रभु को महिमा देने वाले जीवन बिताने के लिए प्रभु सब पवित्र लोगों को सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।